इस लॉकडाउन ने हमें वो तस्वीरें दिखा दी जो शायद पार्टीशन के वक्त रही होगी, जहां हजारों लाखों लोग अपने घरों से बेघर होकर नए आशियाने के तलाश में निकलते थे। चेहरे में वो दर्द आज भी झलकता है। पेश है बीसीसी न्यूज़ की एक खास पेशकश। कुछ ऐसे कारवां देखे हैं 47 में भी मैंने, कुछ ऐसे कारवां देखे हैं 47 में भी मैंने। ये गांव भाग रहे हैं अपने वतन में, हम अपने गांव से भागे थे जब निकले थे वतन को। हमें शरणार्थी कह के वतन ने रख लिया था, शर्म दी थी। इन्हें इनकी रियासत की हदों पर रोक देते हैं, शर्म देने में खतरा है। हमारे आगे पीछे तब भी एक कातिल अजल थी, हमारे आगे पीछे तब भी एक कातिल अजल थी। वो मजहब पूछती थी, हमारे आगे पीछे अब भी एक कातिल अजल है। न मजहब नाम जात कुछ पूछती है, मार देती है। खुदा जाने ये बंटवारा बड़ा है या वो बंटवारा बड़ा था। नहीं, ये पार्टीशन के दौर की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। 2020 के हिंदुस्तान की। जरा हजारों की तादाद में सड़कों पर भूखे प्यासे ये लोग कई 100 किलोमीटर या तो पैदल चल चुके हैं, या 300, 400, 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी इन्हें अभी बाकी है। पैदल, हाँ भाई पैदल। किसी माँ की गोद में दूध पीता बच्चा है तो कोई गर्भवती। पैरों में छाले हैं, आंखों में आंसू, और मासूम बच्चे, उनकी तकलीफ के बारे में तो लिखा भी नहीं जा सकता। सही चल रही, बैठे बैठे टूंगरा लग रहा। चल बेटा चल यार, एक पकड़ ले, दूसरे हाथ पकड़ ले, चल रहे। इनका कसूर सिर्फ एक ही है कि ये गरीब हैं। अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने गांव से इस बड़े शहर आए थे, जिसने पल भर में इन्हें अपने मुल्क में मुहाजिर बना दिया। कोरोना से पहले तो ये भूख से ही मर जाएंगे, और मरना ही है तो अपनों के पास जाकर मरेंगे। ये सुनकर भी अगर आप सुकून से सो पा रहे हैं तो अपने आप को इंसान कहना बंद कर दीजिए। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन इनका ना तो वर्क रहा और ना ही होम। जिन मेट्रोस का जाल बिछाने के लिए इन मजदूरों ने अपना पसीना बहाया, वो इनकी जरूरत के वक्त बंद है। जिन रेलों की पटरियों को इन्होंने बिछाया, वो इनके घर तक नहीं जाती। जिन अमीरों के घरों को इन्होंने खड़ा किया, उनके दरवाजे इनके लिए ही बंद हैं। इन फैक्ट्रियों के ये हाथ थे, उन मालिकों ने अपने हाथ उनके लिए पीछे कर लिए। जुल्म की इससे बड़ी इंतहा आपने नहीं देखी होगी। इसका जिम्मेदार कौन है? इनकी तकलीफ और आहों का हिसाब कौन देगा? परिवार में स्वर्गवास हो नहीं पहुंच पाए, बाबा स्वर्गवास हो गए, सगे नहीं पहुंच पाए। अब क्या हम स्वर्गवास हो जाए, रस्सी लेके चलाऊं दिन कसम से मर जाऊंगा, लेकिन हम दौड़ के नहीं जाऊंगा। हम अपने दोनों बच्चे लेके हमको नहीं मर जाएंगे। हम क्या, हम दिल्ली में नहीं रुकेंगे। वो तो है खैर, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। हिसाब सबका होगा, हाँ उनका भी जो खुद को जमीन का खुदा समझ बैठे हैं।
PCC न्यूज़ के लिए शमशेर अली की रिपोर्ट।